आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसे लेकर जहां एक तरफ बीजेपी आप सरकार को घेर रही है, तो वहीं अब सीएम केजरीवाल को दूसरे दलों का साथ मिल गया है। सपा से लेकर कांग्रेस और आरजेडी से लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार को घेरा है। तो बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा राजनीतिक दलों ने, आइए देखते हैं। ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? Elections get nearer, the Lok Sabha elections get nearer, they'll be targeting more people. I'm afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress party. You know what they've done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. They broke up the NCP. You know how they bought over, or they persuaded by means that I don't know. Perhaps others know, as to how Eknath Shinde became chief minister. How they are targeting Madhya Pradesh, our leaders in Madhya Pradesh. ये सभी जो उनके विरोधी है, उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला। ईडी नहीं है, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है। ईडी अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी अब बुलाया जा रहा। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये तो हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। वहीं समन को लेकर अखिल गोगोई ने भी सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। अब विपक्षी दल केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ईडी अब दोबारा से पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को कब बुलाती है।